नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज राजस्थान में 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए प्रथम चरण के वोट डाले जा रहे हैं। इन्हीं चुनावों में जिला प्रमुख और प्रधान चुने जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। 4 चरणों में ये मतदान संपन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पोखरण के इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर के इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं चुनाव प्रचार में अपने विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में रघु शर्मा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्हें जयपुर में आईयूएचएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसीलिए जिस तरह से नगर निगम चुनाव के दौरान भीड़ भाड़ हुई और जयपुर, जोधपुर, कोटा में कोरोना का विस्फोट हुआ है, उसे देखते हुए डर लगता है कहीं गांव में कोरोना का विस्फोट न हो जाए, क्योंकि जिला प्रमुख और पंचायत समिति के चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। पिछली बार बड़ी संख्या में बीजेपी को सफलता मिली थी। 24 जिलों में बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, क्योंकि उस वक्त उनकी बीजेपी की सरकार थी। इस बार बीजेपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि गांव में अपनी सफलता को दोहराए। वहीं अशोक गहलोत के सारे मंत्री और विधायक चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से नगर निगम में सफलता मिली है, गांव में भी सफलता मिले। लेकिन सबको डर सता रहा है कि कहीं कोरोना का संक्रमण गांव में न फैल जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मरीज परेशान हो रहे हैं उसे देखकर डर लगता है। अरुण गर्ग हमारे एक जानकार हैं। मैं आपको ये बात डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। उनके पिताजी कोरोना संक्रमित हुए। उन्हें जयपुर के मणिपाल अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया। 11 लाख रुपए लग गए और चूंकि वो बैंक में काम करते थे, इसलिए पिताजी के इलाज के लिए लोन लेना पड़ा। इसी तरह से हमारे जानकार हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। वो साधारण सी नौकरी करते हैं। पति पत्नी को कोरोना हुआ, एक निजी अस्पताल में गए और 4.5 लाख से ज्यादा का बिल आया है, जिसे देने के लिए उन्हें घर से पैसे मंगाने पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर वो पैसे ला रहे हैं कोरोना का इलाज कराने के लिए। इसी तरह से हमारे जानकार हैं अनिल नाहटा। उन्हें अपने ससुर को वेंटिलेटर से घर लाना पड़ा, क्योंकि पैसे खत्म होते जा रहे थे और अस्पताल लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था। तो इस तरह की हालात यहां पर बने हुए हैं कि लाखों लाख रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में आईसीयू नहीं मिल रहा है। आरयूएचएस की बात करें, जहां पर कोरोना अस्पताल बनाया है सरकार ने, वहां 1200 लोग भर्ती हैं, सारे बेड फुल हैं। इसी तरह से आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, चाहे महात्मा गांधी हो, फोर्टिस हो, दुर्लभ जी हो, इन अस्पतालों में लगातार मरीज आते जा रहे हैं। आईसीयू के बेड नहीं है, मुंहमांगी कीमत देनी पड़ रही है। कई जगह तो दलाल सक्रिय हो गए हैं। अब बताइए, जो साधारण नौकरी करता है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए वो कहां से लेकर आएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार निजी अस्पतालों से बात तो कर रही है, सरकार इंतजाम की बात तो कर रही है, सारे एहतियात की बात भी कर रही है, लेकिन जिनके परिजन या जो लोग कोरोना संक्रमण होकर अस्पताल में भर्ती हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से लूट मची हुई है। जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना के मरीज निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर जो मीटर पैसे का घूमने लगता है, उससे ज्यादा वो दुखी हो जा रहे हैं। उसे देखते हुए सरकार को इस बात पर विचार करना होगा और ऐसा लगता है कि सरकार को सभी अस्पतालों से जो भी कोरोना मरीज भर्ती हो रहे हैं उनके इलाज का खर्च मांगना चाहिए। तब सरकार को पता लगेगा कि राजस्थान में जनता किस हालत में जी रही है। सिर्फ पाबंदियां लगा देने से, नाइट कर्फ्यू लगा देने से, मास्क पर जुर्माना बढ़ा देने से कोरोना का संक्रमण नहीं रुकने वाला है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 25 नवंबर से ही देवउठनी एकादशी में शादियां शुरू हो रही है और शादियों की खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं बाजारों में, उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। क्योंकि लोग जिनका कोरोना से कोई वास्ता नहीं होता, जिनके घर में कोई कोरोना संक्रमित नहीं होता, इसकी गंभीरता को समझते नहीं हैं और वो धज्जियां उड़ाते हैं नियमों को, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जयपुर के बाजार में हम सुबह निकले थे, जहां हमारा कैमरा खुलता है वहीं पर लोग मास्क लगाते हैं, वरना मास्क लगाते ही नहीं हैं। अब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है
प्रशासन के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि लोगों की जान माल की रक्षा के लिए नियमों की पालना कराएं, साथ ही जो निजी अस्पताल हैं उन पर सख्ती करें, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाएं ताकि लोग निजी अस्पतालों में लूटे नहीं जा सकें। सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मीटिंग दर मीटिंग सरकार तो कर रही है, लेकिन इसका नतीजा भी जमीन पर दिखना चाहिए। लगातार मीटिंगों के बावजूद अगर रोजाना मामले 3000 से ज्यादा आ रहे हैं, 17 मौतें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से यह बेहद अफसोसजनक है और सरकार को इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। नमस्कार।